सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आंसर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना होती है 1919 में और आपको याद है 1969 का नोबेल शांति पुरस्कार भी इसे मिला था। और अभी वैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए हेड बन गए हैं और ये इस पद पर आने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट भी है। चलिए इसका नाम आप ही बताइए, देखते हैं किस किस को याद है अभी तक। और इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं। अगला देखिए नेशनल डॉल्फिन डे, ये हम मनाएंगे अब 5 अक्टूबर को। और अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे खोला गया? पटना में। और आपको याद है 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। और विक्रमशिला गांगटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? बिहार में है। अच्छा, पंजाब ने भी, ये बात है 2019 की, सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, एक्वेटिक एनिमल, ये भी ध्यान रखना। और भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष फिर से बन गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, मुझे तो ये बताओ, अभी पुरुष सिंगल बैडमिंटन रैंकिंग आई थी, उसमें लक्ष्य सेन टॉप 10 में आने वाले पहले भारतीय बने। इनकी रैंक 9th है। बताइए नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में टॉप राज्य कौन सा है? गुजरात। और नाटो का हेडक्वार्टर नेशनल एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रुसेल, बेल्जियम। वैसे आपको बता दूं नाटो के बारे में, वैसे तो काफ़ी चर्चा में रहता है, आपको बताइए। नाटो 1949 में स्थापना होती है, 30 मेंबर कंट्रीज़ है। अभी इसके महासचिव का कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ गया था। उनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, इस साल 2022 में नाटो ने 2 एक्सरसाइज कर ली है। कौन कौन से एक्सरसाइज है, नाम क्या है उनके? डेली करंट अफेयर्स में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। अगला है 2021 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 46 है। टॉप पे है नॉर्वे। और इसको जारी कौन करता है सूचकांक को, डेमोक्रेटिक इंडेक्स को? यूरोप इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में बनेगा? तो आंसर होगा सूरत में। और ये बुलेट ट्रेन चला करेगी मुंबई टू अहमदाबाद। विश्व यूनानी दिवस कब मनाते हैं? 11 फरवरी को। आयुष मंत्री आपके सर्बानंदा सोनोवाल हैं। और बताओ G20 जो समिट है 2022 में कहाँ पे होगी? इंडोनेशिया में। 2021 में इटली में हुई थी, 2023 में होगी भारत में। तो और कोप 26 2021 में हुआ था, कहाँ पे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। और 2022 में जो कोप 27 होगा ये मिस्र में होगा। और कोप 28 जो होगा 2023 में, ये यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। तो बताइए वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 10 मार्च को। एक्चुअली में मार्च के दूसरे गुरुवार को इसे मनाते हैं। तो इस बार 2022 में हमने इसे 10 मार्च को मनाया। थीम क्या थी? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? तो ये 14 मार्च को मनाते हैं। आप जानते हो इसको ही पाई डे बोलते हैं। और पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तीसरा तो हो गया महीना और 14 होगी तारीख। थीम क्या थी वैसे? मैथमेटिक्स यूनाइट्स। आप कहोगे नेशनल मैथमेटिक्स डे भी होता है, तो बिल्कुल होता है जी। और कब मनाते हैं उसे? 22 दिसंबर को। और गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार भी है, हम लोग देते रामानुजन पुरस्कार, वो अभी मिला था नीना गुप्ता को। और एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, वो भी 2022 में किसको मिला है? डेनिस पार्नेल सुलिवन को मिला है। ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ध्यान रखना इसको भी। आप तो ये बताओ नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 मार्च को। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। थीम क्या है? जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। फिर बताइए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये हम 15 मार्च को मनाते हैं, जिसकी थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? 16 मार्च को मनाते हैं, जिसकी थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार से हम मनाएंगे और अब से हर साल मनाया करेंगे 15 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे, ये 18 मार्च को। और अगर पूछे कि ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के पहले डायरेक्टर जनरल बने थे कौन? E.R. शेख।
अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को। थीम क्या है? शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। कीप काम, स्टे वाइज, बी काइंड। और आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन ने जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया था उसमें भारत 136 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ये 18 मार्च को होता है। क्या थीम है? रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। तो बताइए भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? मुंबई में। केरल का पहला कारावान पार्क किस जिले में खोला जाएगा? तो आंसर होगा इडुक्की जिले में। और बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला था? योहन पूनावाना को। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने भारतीय रेलवे को हराया था। और महिला वर्ग का खिताब केरल ने जीता था। मेटावर्स के भीतर दुकान लगाने वाला दुनिया का पहला बैंक बना था जेपी मॉर्गन बैंक। किन देशों के बीच में कोप साउथ 2022 संयुक्त हवाई अभ्यास हुआ? तो बांग्लादेश और यूएस के बीच में हुआ था। ये बांग्लादेश में हुआ था फरवरी में। HIV एड्स से ठीक होने वाली पहली महिला किस देश की बनी थी? अमेरिका की। आप तो बता दो वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को। पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप के 15वें मुख्य कार्यकारी पार्षद कप को किसने जीता था? लद्दाख स्काउट्स ने। और इससे भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अभी जो नवी राष्ट्र महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में हुई थी। पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुई थी, यूँ भी कह सकते हो। इसको लद्दाख ने जीता था। 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में किस बैंक ने 3 पुरस्कार जीते थे? कर्नाटक बैंक ने। मंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। महाबलेश्वर MS इसके CEO है। डिग्निटी अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, इस बुक को किसने लिखा? रोक खन्ना ने लिखा है। अच्छा बताइए टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा N चंद्रशेखरन। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को। 13 फरवरी को ही क्यों? सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है इस दिन। ये भारत की पहली महिला गवर्नर थी। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारतीय कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। अब बताइए अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर एक बुक लिखी है और उन्हीं के नाम पे बुक लिखी है सागरिका घोष ने। किस देश ने नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम शुरू किया? तो अमेरिका ने किया था। आप तो ये बताओ भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया? गुरुग्राम में। और सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया था कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के काजा में। और किस देश ने ड्रोन के आयात यानी कि इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा भारत ने, ताकि देश में ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? जीवा प्रोग्राम। नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है। गोविंद राजुलू चिंटला इसके अध्यक्ष है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे अधिक कार्बन छोड़ रहा है? तो आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। ये आपको मिलेगा असम में। ये एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। और अभी असम में 2 नए नेशनल पार्क और बने थे। 6 नंबर का बना था रायमोना नेशनल पार्क जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। और 7वें नंबर का कौन सा बना था ये आप बताइए। ड्रोन को नागरिक हवाई क्षेत्र में अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा इजराइल। विश्व रेडियो दिवस यह हम मनाते हैं 13 फरवरी को। थीम क्या रही? रेडियो एंड ट्रस्ट। और इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स नाम की बुक को लिखा राजीव भाटिया ने। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2022 कब बनाया गया? तो आंसर होगा 31 मार्च को। और इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? गोवा और अरब सागर में। और 2022 में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो श्रीलंका कर रहा है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कोच बन गए कौन? ग्राहम थोर्प। ये इंग्लैंड से हैं। किसने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 को जीत लिया? प्रीतम सिवॉच हॉकी एकेडमी ने। किसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार मिला? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को।
जबकि राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को मिला था पहला पुरस्कार, और जिला श्रेणी में उत्तर प्रदेश के, चलो ये आप ही बताइए जिला श्रेणी में किसे मिला था प्रथम पुरस्कार। अगला है किसे वॉल्ट प्रोग्राम शुरू किया किसने, तो ये किया है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। टाटा स्टील के उपाध्यक्ष बन गए कौन, नोएल नेवल टाटा, और टाटा स्टील के अध्यक्ष बने थे TB नरेंद्रन। किस UPS निर्माण कंपनी ने मोस्ट ट्रस्टेड ऑफ इंडिया 2022 का पुरस्कार जीता, तो आंसर होगा न्यूमेरिक UPS। और अगर अंडमान निकोबार का पुलिस आयुक्त बनाया जाता है किसी को, तो उनका नाम क्या है, नीरज ठाकुर है। तो ये सब ध्यान रखना। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि मैं रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे तैयार कर रहा हूं। उस ऑडियो को आप ज़रूर सुना करें। एक्चुअली में ऑडियो सुनने से होता क्या है, तो उस ऑडियो को सुनने से इसका प्रॉपर रिवीजन हो जाता है, वो भी बिल्कुल कम समय में। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जब देखेंगे तो ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया गया होगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो खबरी एप्लीकेशन पर आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, वहां पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, जिस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। मिलती रहे। अब वहां पे डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपकी वीकली वाली और जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं उसकी रिवीजन ऑडियोज भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि जिनको भी बिल्कुल कम समय में इन सभी चीजों का रिवीजन करना है। जैसे कि क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आप छत पे घूम रहे हो, पार्क वगैरह में घूम रहे हो, या पढ़ाई का मन नहीं है, तो उस ऑडियो को चला के बैठ जाइए, ईयरफोन लगाइए, ऑडियो को चलने दीजिए। जैसे गाने सुनते हो ना, उसी तरह से। गाने सुनने से तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ऑडियो सुनते रहिए, आपका रिवीजन होता रहेगा। वो क्वेश्चन बार बार आपके मेरी वॉइस की फॉर्म में आपके कानों में पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं तो आपको 1 या 2% ही सही, लेकिन बेनिफिट तो आपको जरूर मिलेगा। कुछ कामकाजी महिलाएं हो गई, वर्किंग वुमेन हो गई, जो पढ़ाई भी कर रही हैं, तो अपना काम करते जाइए, ऑडियो को चला के रख दीजिए। तो कुछ न से तो कुछ बेनिफिट अगर आपको मिले, और वो भी आपकी पढ़ाई के अंदर, तो मेरे ख्याल से वो बुरा नहीं है। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। अब ये रहा